मोदी जी रहेंगे संविधान भी रहेगा, रामराज भी रहेगा। ना मोदी जी रहेंगे तहिया संविधान रहेगा ही नहीं। मोदी जी का मतलब ही संविधान का खात्मा। हाँ? मोदी जी का मतलब ही संविधान का खात्मा। ये देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर उनका जो तोता है ईडी और सीबीआई आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को हत्या करने का षड्यंत्र रच रहा है और हत्या करने का पूरी प्लानिंग है। बिहार की जनता यूं ही बैठी नहीं रहेगी। सड़क से लेकर संसद तक हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। सीबीआई ईडी को तोता के रूप में प्रयोग करने का कार्य किया जा रहा है। नीतीश सबके नहीं है। नीतीश सिर्फ जो है भाजपा के गुलाम है, इनकी औकात नहीं है। देखिए ईडी का यह दफ्तर है और यहाँ तेजस्वी यादव से लगातार 11 बजे से कंटिन्यू पूछताछ चल रही है। पिछले 6-7 घंटों से उनसे लगातार पूछताछ चल रही है और कल के डेट में लालू यादव जी के साथ 9 घंटे ईडी ने बातचीत किया था, समन भेजा था और उनको परेशान किया गया था। ऐसी भी खबरें हैं जिस प्रकार से लालू यादव जी बीमार हैं, वो चल फिर भी नहीं सकते हैं, ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। उसके बावजूद भी उनसे 50 क्वेश्चन सवाल किए गए और उनको 8-9 घंटे कंटिन्यू बैठा के रखा गया। उसको लेके आरजेडी के जो समर्थक हैं उनको उनमें गुस्सा है। मोहित यादव जी होंगे बेगूसराय से जिला अध्यक्ष आरजेडी के, क्या कहेंगे? ईडी सीबीआई लगातार आरजेडी पर हमला कर रही है। देखिए, जो संविधान विरोधी भारत की सरकारें हैं वो संविधान विरोधी भारत की सरकारें हैं। कल की घटना तमाम मीडिया कर्मी बंधु आपने देखे हैं। जो आदर भारत का संविधान में वर्णित धारा में जिस व्यक्ति को 75 वर्ष से ज्यादा एज हो जाए, तमाम आपराधिक घटनाओं, खास करके आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू जी असाध रोग से ग्रसित हैं, उसके बावजूद भी लगातार 10 घंटे तक ये देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर उनका जो तोता है ईडी और सीबीआई आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को हत्या करने का षड्यंत्र रच रहा है और हत्या करने का पूरी प्लानिंग है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जो गौरी लंकेश पत्रकार के हत्यारा अमित शाह जी और लोया हत्याकांड के अभियुक्त अमित शाह जी, ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार नहीं पूरे देश के गरीबों की आत्मा है, बेजुबानों की जुबान है। बिहार की जनता यूं ही बैठी नहीं रहेगी। सड़क से लेकर सदन तक आदरणीय लालू यादव के पक्ष में राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, बिहार के नौजवान, बिहार के किसान, बिहार के अवाम, बिहार के माताएं, बिहार की बहनें, सड़क से लेकर संसद तक हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। सुनिए ना, सरकार जैसे ही पलटी, नीतीश जी ने पलटी मारा, वैसे ही ईडी सीबीआई पीछे पड़ गई। वजह यह भी माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है। क्या खेल बाकी है? और वो जो कहते हैं वो करते हैं। क्या करने वाले हैं आप लोग? सबसे पहले मीडिया बंधु, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र का जो तवायफ हो, लोकतंत्र का जो तवायफ हो उसे किस रत्न से नवाजा जाए, लोकतंत्र का जो तवायफ हो उसे किस रत्न से नवाजा जाए। खास करके माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो मीडिया कर्मी के बीच और अवाम के बीच खेला भी बाकी है, वह स्पष्ट कर रहे थे केवल सत्ता ही नहीं गया है, सत्ता हटाने का षड्यंत्र के साथ साथ हम लोगों परिवार को हत्या करने का षड्यंत्र केंद्र सरकार के द्वारा रचा जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है। एक दिन पूर्व सरकार दूसरे गठबंधन की बनती है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को ईडी और सीबीआई पूछताछ आरंभ कर देता। लैंड फॉर जॉब की मामला है और सीबीआई कब्बे इस फाइल को बंद कर दिया था। जब जब चुनाव आता है, लालू परिवार को प्रताड़ित करने का कार्य किया जाता है। खास करके देश के लोकतंत्र के हत्यारे ये केंद्र सरकार, बिहार ही नहीं पूरे देश में एंटी बीजेपी जहां जहां सरकारें हैं, तमाम लोगों के साथ सीबीआई ईडी को
तोता के रूप में प्रयोग करने का कार्य किया जा रहा है। क्या कहेंगे रुद्र प्रताप कुशवाहा जी, बड़े चेहरे हैं, क्या कहेंगे? ईडी सीबीआई लगातार लालू परिवार को तंग कर रही है और सरकार बिहार में बदल गई, कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, बिहार में सरकार बदलना था ही तो बदलना ही बदलना था, समझे? बदलना था। हाँ, तो ये तो सब जानता था कि बदलना था। हाँ। क्योंकि जो है ना, बतलाए आपको पहले ही कि अगर नीतीश कुमार जी यदि अगर गर्लफ्रेंड रहते तो कितने आदमी को एड्स हो गया होता। अरे ये पॉलिटिक्स में होता है, आना जाना लगा रहता है। तो वही बात बोल रहे हैं, वही बात तो हम भी बोल रहे हैं। तो लड़की ने ना अभी जो है ये है अच्छा। पॉलिटिकल एक नेता है। हाँ। लेकिन अगर ये लड़की रहते तो बहुत लोगों को एड्स हो गया होता। लिखा हुआ पोस्टर में नीतीश सबके हैं। नीतीश सबके नहीं है, नीतीश सिर्फ जो है भाजपा के गुलाम है, इनकी औकात नहीं है। अब काये चाचा अब का करबा, अब तू के कर घर उजरबा, कभी इधर तो कभी उधर, उधर तो उधर, वही उसी बात पर ना बोल रहे हैं हम आपको। अच्छा हाँ, तो क्या लगता है कि बीजेपी बोल रहा था कि राम लाएंगे, राम को लाने वाले को लाएंगे, अब पलटू राम को लेके चले आ रहे हैं। राम को लाने वाले को लाएंगे तो राम को लाने वाले को लाए तो ललित मोदी को बाबू जी था, काहे नहीं लेकर के आ गया? नीरव मोदी को लाया, नीरव मोदी को लाता, मेहुल चौकसी को लाता, उन लोग को लाने में क्या फट रहा था इसका? अच्छा, ये लोग राम को नहीं लाया। ये लोग बैकवर्ड के जितने भी नेता हैं सारे लोगों को खत्म करने के लिए, डरवाने के लिए ये लोग ईडी को लाएगा, ये लोग सीबीआई को लाएगा। अच्छा। हाँ, बस। ईडी सीबीआई पहले मोदी जी भी तोता कहते थे कांग्रेस का, अभी क्या स्थिति लग रहा है आपको? नहीं, तो अब थोड़े कहेंगे, अब नहीं कहेंगे ना तोता है, अब नहीं कहेंगे, तो अच्छा। उनका है, ये है, अब उनका तोता हो गया। हाँ, उनका तोता है। ईडी का लोग नाम नहीं जानता, लोकतंत्र देखिए, प्रयोग हो गया कि सब नाम लेने लगा। देखिए लोकतंत्र देश में खत्म हो गया पूर्ण रूप से। अच्छा, हाँ, पूर्ण रूप से लोकतंत्र जो है हावी हो गया। हाँ, तो खत्म कैसे हो हाँ, गया? तो खत्म कर दिया, तो क्या बात कर रहे हैं? राम राज आ रहा है। अरे राम राज, अब फिर वही बात बोलेंगे, राम राज, वो राम राज्य का बात करते हैं। फिर अब धर्म सदियों से हमको राम के नाम पर गुलाम बना करके रखा, जो पानी पीने नहीं देता था, जो छुआछूत का भावना रखता, वैसे राम राज्य का कल्पना करते हैं। ये देश में राम राज्य का नहीं, सम्राट अशोक राज्य का जरूरत है। सम्राट अशोक राज्य का स्थापना होना चाहिए। अरे तो मोदी जी रहेंगे, संविधान भी रहेगा, राम राज भी रहेगा। ना मोदी जी रहेंगे तहिया संविधान रहेगा ही नहीं। मोदी जी का मतलब ही संविधान का खात्मा। मोदी जी का मतलब ही संविधान का पिछड़ा बेटा मोदी जी देश का झंडा। रामदेव, बाबा रामदेव भी यादव थे। हाँ। अभी अग्निहोत्री बन गए। अच्छा। तो इन लोगों का न जाति, नहीं लोगों का पार्टी, नहीं लोगों का सिद्धांत, नहीं लोगों का नीति, कुछ भी लोगों का नहीं है। दुनिया में डंका ऐसे बज रहा है मोदी जी का। कहाँ डंका बज रहा है? हाँ? कहाँ डंका बज रहा है? दुनिया के नेता हो गए मोदी जी। डंका बजा दिए कि जो दुनिया में नाम करके आई थी बेटियां, उन लोगों का बलात्कार किया इनका मंत्री ब्रजभूषण सिंह। अभी से बड़ा डंका हो सकता है क्या? दुनिया में हो गया। हिंदुस्तान को लूट करके चाइना, जापान, अमेरिका, थाईलैंड में कहाँ लेकर के पैसा भाग करके मेहुल चौकसी, तो दुनिया में तो डंका बजाइए। मंदिर बनवाए न हो। राम मंदिर से कौन सी? राम मंदिर से माने क्या होता है? राम मंदिर से रोजगार मिलेगा। मतलब राम मंदिर में ही जाने से सब कुछ होगा। तो योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री के लिए चुनाव क्यों लड़ रहा है? राम मंदिर के शरण में रहता ना। हाँ। ये आपको लगता है कि जो है राम मंदिर का प्रभाव नहीं पड़ेगा चुनाव में? कुछ राम मंदिर का नहीं, यहाँ पेट पर भूख मंदिर का जरूरत होना चाहिए। सब टीवी वाला चला रहा है क्या कि मंदिर से रोजगार बढ़ता है? अच्छा, टीवी वाला चला रहा था, टीवी वाला का रोक करके नहीं ना रखिएगा, हम लोग जबरदस्ती नहीं रोकेंगे। अच्छा। 90% तो गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया? हाँ, गोदी मीडिया है। मीडिया से क्या तकलीफ है? अरे मीडिया ही तो सब कुछ इधर का उधर कर रहा है भाई देश में। अच्छा। हाँ, तो तब का मीडिया को जो ये दिखता है। चलिए, तो ईडी दफ्तर के सामने हम लोग हैं और जिस प्रकार तेजस्वी यादव जी को पूछा जा रहा है, उनको बैठाए हुई है ईडी। और कल जिस प्रकार से लालू यादव जी को 8 घंटे बैठाई थी ईडी ने, उसको लेके तम गुस्सा है, गुस्से में है आरजेडी के कार्यकर्ता नेता। हमने बातचीत करने का प्रयास किया। पूरी बातचीत में रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।